आइए शुरू करते हैं आज की क्लास सीडीपी। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारे चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ सके। आज के क्लास का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पहला ऑप्शन कह रहा है दोनों का संबंध अनुक्रमिक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोनों का संबंध निश्चल है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। दूसरा प्रश्न, विकासात्मक सिद्धांत मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है? पहला ऑप्शन कह रहा है आनुवंशिकता की। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वातावरण एवं अनुभव की। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि की। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रतीकात्मक बुद्धि की। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, वातावरण एवं अनुभव। तीसरा प्रश्न, विकासात्मक प्रक्रिया में असात्य के क्या मायने हैं? पहला ऑप्शन दिया है विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट है। चौथा ऑप्शन दिया है विकास की प्रक्रिया हस्तक्षेप है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है हमसे कि विकास की प्रक्रिया में अधोगामी गिरावट है, ये ऑप्शन गलत है। और दूसरा कह रहा है विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विच्छेद होते हैं, ये भी गलत है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। पालन पोषण की प्राधिकारी शैली किस पर आधारित है? चौथा प्रश्न हमसे कह रहा है कि पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चे के पक्ष को न सुनना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना। चौथा ऑप्शन कह रहा है जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी का निर्णय लेना। पालन पोषण का मतलब होता है, पालन का मतलब होता है आनुवंशिक और पोषण का मतलब होता है वातावरण। तो हमसे पूछ रहा है कि आनुवंशिक और वातावरण के प्राधिकारी शैली किस पे आधारित है? तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी का निर्णय लेना चाहिए। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। और पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है कि बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना चाहिए, ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चे के पक्ष को नहीं सुनना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना चाहिए, ये भी गलत है। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। पांचवा प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? पहला ऑप्शन दिया है अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण में। दूसरा ऑप्शन दिया है समावेशन एवं समायोजन में। तीसरा ऑप्शन दिया है परिपक्वता एवं अनुभव में। चौथा ऑप्शन दिया है सामाजिक संप्रेषण और परिपक्वता में। तो पहला ऑप्शन दिया है अनुभव एवं सामाजिक, ये तो वाइगोस्की का है। और समायोजन और समावेशन, यही ऑप्शन दूसरा सही है। परिपक्वता और अनुभव, ये तो गलत है। और चौथा ऑप्शन लेव वाइगोस्की का है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन एवं एक वक्र।
फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? पहला ऑप्शन दिया है क्रमबद्धीकरण की, दूसरा ऑप्शन कह रहा है संक्रमण अनुमिति की, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सांकेतिक मापदंड की, चौथा ऑप्शन कह रहा है संख्या का संरक्षण। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, संख्या का संरक्षण। जब बच्ची को 5 पत्थर छोटे दिए जाते हैं तो एक बड़े लाइन में और एक छोटी लाइन में तैयार करती है और वर्ग बनाती है, तो इसलिए वह संख्या का ज्ञान उसको हो रहा है। छठवां प्रश्न, ले वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? पहला ऑप्शन दिया है सांस्कृतिक औजार की, दूसरा ऑप्शन दिया है सांस्कृतिक ढंग प्रकार की, तीसरा ऑप्शन दिया है सांकेतिक सूचक की, चौथा ऑप्शन दिया है सांस्कृतिक व्युत्पन्न की। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, सांस्कृतिक औजार की। सांस्कृतिक औजार में उनके आते हैं मानचित्र आते हैं, ग्लोब आते हैं। लेवाइगोस्की ने इसी का वर्णन किया है। सातवां प्रश्न, ले वाइगोत्स्की के अनुसार मध्यस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? पहला ऑप्शन दिया है सहयोगात्मक संवाद द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया है अनुकरण द्वारा सीखना, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रतिवर्ती सोच, चौथा ऑप्शन दिया है प्रतिपादक अधिगम। तो दूसरा ऑप्शन दिया है अनुकरण द्वारा, ये स्किनर कहते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है प्रतिवर्ती सोच, ये जीन पियाजे का मानसिक संप्रत्यय है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है प्रतीकात्मक अधिगम, ये स्किनर का है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, संवाद, सहयोगात्मक संवाद द्वारा सीखना। नौवां प्रश्न, लारेंस कोहरबर्ग द्वारा सुझाई परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? पहला ऑप्शन दिया है मानवता की भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना, दूसरा ऑप्शन दिया है सामाजिक अनुबंधों के परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना, तीसरा ऑप्शन दिया है ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता के परे हो, चौथा ऑप्शन दिया है एक अच्छा व्यक्ति के रूप में प्रतीत होता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। 10वां प्रश्न, एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है समानुभूति नियंत्रण एवं परवाह का, दूसरा ऑप्शन दिया है समानुभूति नियंत्रण एवं अनुशासन का, तीसरा ऑप्शन दिया है समानुभूति वास्तविकता एवं परवाह का, चौथा ऑप्शन दिया है समानुभूति वास्तविकता एवं नियंत्रण का। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ग्यारहवां प्रश्न, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ का इस्तेमाल करने के क्या मुख्य सरोकार हैं? पहला ऑप्शन दिया है प्राप्तार्थ की अस्थिरता, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, तीसरा ऑप्शन दिया परीक्षा का उत्पादक केंद्र होना, चौथा ऑप्शन दिया है बच्चों का नामांकित करना। तो ये सभी सही है। जब IQ का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अस्थिरता की भी जांच करते हैं, परीक्षा सांस्कृतिक पूर्वाग्रह का भी जांच करते हैं, परीक्षा का उत्पादक केंद्र भी और बच्चों का नामांकन भी करते हैं, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 12वां प्रश्न, हावर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति मतलब खुद आत्मबोध करना, इसलिए इसका
दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों एवं कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करना। जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है जेंडर बद्धता, दूसरा ऑप्शन दिया है जेंडर स्थिरता, तीसरा ऑप्शन दिया है सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए, चौथा ऑप्शन दिया है जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। 14वां प्रश्न, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः, पहला ऑप्शन दिया है शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है, दूसरा ऑप्शन दिया है शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए क्या किया जाता है, तीसरा ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों में परीक्षा देने के लिए बेहतर कौशल विकसित करने के लिए क्या किया जाता है, चौथा ऑप्शन दिया अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। 16वां प्रश्न, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों को समानांतर शिक्षा, दूसरा ऑप्शन एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की साम्यक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन स्कूल में खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गान प्रस्तुत करना, चौथा ऑप्शन करा अलग अलग संस्कृति के बच्चों के लिए स्कूल में अलग अलग खंड बनाना। तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। 17वां प्रश्न, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पहला ऑप्शन दिया है पूर्वाग्रहों की, दूसरा ऑप्शन दिया है ज्ञान की स्थानिक संरचनाओं के समझ के अभाव का, तीसरा ऑप्शन दिया अवरोही पाठ्यचर्या की, चौथा ऑप्शन दिया स्थानिक संस्कृति एवं भाषा एवं आधारित पाठ्यचर्या का। इसका पहला, तीसरा और दूसरा सही है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 18वां प्रश्न, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, पहला ऑप्शन दिया है मूलभूत विचार, दूसरा ऑप्शन दिया है अस्पष्टता को स्वीकार करना, ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन दिया है अभिसारी सोच, ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन दिया है सोच में लचीलापन, चौथा ऑप्शन सही होगा सोच में लचीलापन। अगर हम सृजनात्मकता सोच को बढ़ावा नहीं पूछा है तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 19वां प्रश्न, एक गति विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिल होती है, निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने में सहायक नहीं होगी, नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन दिया विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वयन करने का प्रावधान करना, दूसरा ऑप्शन दिया है समकक्षियों को समानुभूति की भावना का विकास करना, तीसरा ऑप्शन दिया है आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव करना, चौथा ऑप्शन दिया है अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। चौथा ऑप्शन सही होगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। आज का क्लास कैसा लगा? सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।